वेलकम दोस्तों, स्टडी विद IQ। मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की ये दूसरी वीडियो। दोस्तों, कूलाम के नियम से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। और एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा, आवेश की उत्पत्ति तथा उस उत्पत्ति की क्या क्या व्याख्या है उसको भी मैंने बता दिया है। हाँ, कल मैं प्ले लिस्ट में सारी चीजें अपलोड कर दूंगा। ये मेरी आज की तीसरी क्लास होगी। दूसरी क्लास आप प्ले लिस्ट से देख लीजिए, मैंने बहुत पहले बनाई थी। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी टॉपिक पे दोबारा कंटेंट तैयार करूं। हाँ, वो चीजें बहुत अच्छी थी, वो कंटेंट बहुत अच्छा था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको फिजिक्स या फिर मैथ के स्टूडेंट है, इसके लिए अगर आपको मैथ से डाउट है तो मैं मैथ की अभी वीडियो नहीं डाल रहा, कुछ समय बाद, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फिजिक्स का कम से कम थोड़ा पोर्शन खींच जाए। फिर मैं मैथ की कंटिन्यूअस वीडियो डालूंगा, सिर्फ मैथ ही मैथ। चलेगा, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टाइम में गवाते हुए। सबसे पहले दोस्तों, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कूलाम के नियम का, क्योंकि मैं आपने अगर नहीं देखा होगा तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कूलाम जी ने क्या कहा था, ये आवेश के दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट आवेश का निगेटिव और दूसरा मान लेते हैं पॉजिटिव, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी मानी थी उन्होंने, r। अब यहां से आपको चीज समझ में आएगी, उन्होंने क्या बताया था, दैट इज फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटे r स्क्वायर। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो कूलाम के नियम की वीडियो मेरी देख लीजिएगा, लिख दीजिएगा कूलाम भाई राजेश स्टडी विद IQ, आपको मिल जाएगी। अब यहां से अगर मैं देखूं तो इसमें मैं आपको जो चीजें बताने चल रहा हूं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी फिजिक्स में मैं आज की इस क्लास से लगाऊंगा। जहां भी मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी की पूरी फिजिक्स सिर्फ इस टॉपिक से लगाऊंगा। टॉपिक क्या है ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा बल। एक पॉजिटिव होता है, आवेश कितने होते हैं दोस्तों, दो। एक तो निगेटिव आवेश होता है, एक पॉजिटिव आवेश होता है। जो पॉजिटिव आवेश होता है ये सदैव बाहर की ओर कार्य करता है, और दोस्तों इन पर सदैव प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जबकि जो हमारे नेगेटिव आवेश होते हैं दोस्तों, ये कैसे होते हैं, ये आकर्षण बल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। और ये कहां होता है दोस्तों, अंदर की ओर कार्य करता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीजें नहीं बताई थी जिससे आपको डाउट होगा। ये बाहर की ओर और ये अंदर की ओर, यानी कि यहां से रेखाएं निकलेंगी और कहां जाकर मिलेंगी, पॉजिटिव की ओर। ये रेखाएं निकलेंगी और कहां जाकर मिलेंगी दोस्तों, पॉजिटिव की ओर। उसी प्रकार फोर्स भी इसी प्रकार कार्य करता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके लिए जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा दोस्तों, बाहर की ओर। इसके लिए फोर्स कहां लगेगा दोस्तों, ये वाला इधर की ओर लगेगा, लेकिन डायरेक्शन ये होगी, लेकिन फोर्स इधर की ओर। देखिए, पॉजिटिव के लिए फोर्स कहां की ओर होगा, अंदर की ओर, और निगेटिव के लिए फोर्स कहां की ओर होगा दोस्तों, बाहर की ओर। जैसे मैं इसे मान लेता हूं कि ये हो गया Q1, ये क्या हो गया Q2। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी कि 1 से 2 की ओर। यहां पर क्या होगा, इससे दूर जाएगा लेकिन इसके नजदीक 2 से 1 की ओर। क्या आपको ये चीजें समझ में आई दोस्तों, बहुत अच्छी चीजें मैंने बताई है। निगेटिव की से अंदर की ओर आएगा और पॉजिटिव से बाहर की ओर जाएगा। क्या चीजों पे डाउट बनाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए प्लीज डाउट ना बनाएं। और जैसा मैं बताता चल रहा हूँ बिल्कुल उसी फॉर्म में रखते चलिए। अब यहां से देखिए दोस्तों, यहां पर अगर मैं डिस्टेंस r0 मान लूं, r0, तो ये कहां की ओर कार्य करेगा, अंदर की ओर। और यहां पर मैं मान लूं डिस्टेंस r1, तो ये कहां की ओर करेगा, इधर की ओर। एक मिनट, हाँ अब देखिएगा दोस्तों, यहां से जिनकी जो डायरेक्शन होगी ये किस प्रकार होगी, 2 से 1 की ओर। यहां क्या होगी दोस्तों, 1 से 2 की ओर, क्योंकि ये इसकी ओर कार्य करेगी और ये इसकी ओर कार्य करेगा, अभी आपने देखा था। और मान लीजिए इनके बीच बहुत सारे आवेश हैं, इंडिफिनिट आवेश हैं, जिनकी संख्या आपको नहीं पता, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q की पावर n। इस कंडीशन में हम उनके सदिश रूप को कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होगा वेक्टर फॉर्म में वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, किसी भी क्वांटिटी में उसके परिणामी मान में प्रारंभिक मान तथा अंतिम मान का अंतर बताया जाता है। जैसे कि मैं यहां से लिखूं r1 से 2, तो ये क्या होगा दोस्तों, r1 माइनस r2। अगर मैं लिखूं r2 से 1 वेक्टर, तो ये क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर।
क्या आपको इतना समझ में आया दोस्तों? अगर आपको इतना समझ में आया तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये डायरेक्शन बाहर की ओर, देखो ये डायरेक्शन बाहर की ओर है, इसलिए 2 से 1, ये क्या होगा पॉजिटिव के साथ 1 से 2, क्योंकि ये पॉजिटिव की ओर है, ये कैसी हमारी नेगेटिव की ओर। अच्छा, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा आर कैप क्या होता है, आर कैप। आर कैप का मतलब है कि जैसे मैं आपके सामने कोई वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, तो अब मैं आपसे पूछूं ए कैप कितना होगा, तो ये होता है दोस्तों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। वेक्टर की क्लास में मैं आपको मैथ में बिल्कुल पूरा बताऊंगा, या फिर आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसी प्रकार मैं इसमें क्या लिखूंगा दोस्तों, वेक्टर 2 1 अपॉन इनका मॉड, इस वैल्यू का मॉड। आपको चीजें समझ में आ रही है? आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। उसी प्रकार दोस्तों हम R21 लिखेंगे, क्या ये कितना होगा, वेक्टर R12 अपॉन मॉड R12। क्या आपको इतने किसी में डाउट है दोस्तों? अब आपने देखा था कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर R। देखो मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को समझा जा सकता है। मैं आपको पूरा इसका लेक्चर अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट में पूरी लेक्चर को रटवा दूंगा दोस्तों, बस इतना देखिएगा। मैं इसमें क्या लिखूँ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, अच्छा Q1 का मतलब Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखो R स्क्वायर लिखने से पहले मैं इसमें क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इस पूरी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू R का स्क्वायर 1 से 2 की ओर। अगर देखो फोर्स के हिसाब से होगा, अगर मैं फोर्स सेंटर फोर्स निकालूंगा तो मैं इसकी बात करूंगा R सिर्फ R। अगर मैं इधर की इस फोर्स की बात करूंगा तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 R21 कैप, यहां पर कैप। क्या समझ में आया दोस्तों? उसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R12 पूरे का होल स्क्वायर R12 का कैप। और ये जो कैप की वैल्यू है ये यही दर्शाती है कि इसके मान और इसके मान में सिर्फ अंतर कितने का है, नेगेटिव चिन्ह का है। मेरे कहने का मतलब है इस फोर्स और इस फोर्स में यदि मैं इन सिंबल्स को बता दूं, 1 को 2 की ओर रख दूं या फिर 2 को 1 की ओर, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 2 से 1, ये भी क्या होगा 2 से 1, और कंडीशन में यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अगर मैं ध्यान से समझाना चाहूँगा दोस्तों तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कि आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगा। ये R है, यहाँ कैप लगा है, ये 2 से 1 है, ये भी 2 से 1 है दोस्तों। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ 2 से 1, दोनों का मान बराबर है। अगर दोनों के मान बराबर तो उनकी वैल्यू भी क्या होगी, आपस में बराबर है, पर चिन्ह कैसा है दोस्तों, निगेटिव। इस चिन्ह निगेटिव का मतलब यही होगा कि मैं लिख सकता हूँ F इक्वल टू 2 1 और इसका निगेटिव मान ये किसके बराबर होगा, माइनस F इक्वल टू 2 1। कुछ किताबों में ऐसा होगा, कुछ किताबों में ऐसा, लेकिन मेरे कहने का मतलब समझिए दोस्तों, ये किस नियम पे काम कर रहा है, ये न्यूटन के थर्ड नियम पे काम कर रहा है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि लगने वाला बल बराबर उस पर आरोपित बल के, लगने क्रिया प्रतिक्रिया का बल, जितना फोर्स लगाएंगे उतना फोर्स मैं आप पे लगाऊंगा। मेरे कहने का मतलब है मैं जितनी तेजी से चिल्लाऊंगा उतनी तेजी से आपको सुनाई देगा, या फिर मैं जितना धीमे से बोलूंगा उतना धीमे से आपको सुनाई देगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया के बल के कारण ही होता है। जितना ज्यादा मैं फोर्स मारूंगा, अच्छा अभी मैं आपको ये नहीं बताना चाहता क्योंकि माइक स्पीकर, बस इतना समझिएगा दोस्तों, न्यूटन का थर्ड लॉ होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बॉल को जितनी तेजी से जमीन पर मारोगे उतनी तेजी से ऊपर जाएगा। उसी मतलब है इस बल को जितना तेजी से आप बढ़ाओगे इस बल का मान उतना ही तेजी से घटेगा, या फिर इस बल को आप जितना तेजी से घटाओगे इस बल का मान उतना तेजी से उठेगा। यानी कि ये बल अगर बढ़ेगा तो इस बल का मान क्या होगा, कम, और ये बल अगर कम होगा तो इस बल का मान क्या, बल का मान क्या होगा, ज्यादा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों, विपरीत। ये है आपका कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। आई होप मैंने आपको समझाने में पूरी अपनी जान लगाई होगी। अगर वीडियो लाइक करने पर कि योग बनती हो तो लाइक कीजिएगा, और वरना आपकी इच्छा, आपका सजेशन आपके पास है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ।